हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित पराशर एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि एक ग्रेट ग्रैंड सक्सेस ऑफ द लाइव प्रोसेस के सारे सीरीज अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, और उसके बाद अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बच्चों इवोल्यूशन पार्ट को आपके सिलेबस से कंप्लीट हटा दिया गया है। हेरिडिटी में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारा कुछ हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो में होने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों जो हम लोग करने वाले हैं, हेरिडिटी क्या है वो डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूटिंग वीडियोस में जो आने वाले वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग ब्लड रिलेशन करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन बोले तो ब्लड ग्रुपिंग करेंगे हम लोग बच्चों, मेंडल्स के लॉ करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। इतना सारा कुछ हम लोग का इस हेरिडिटी वाली यूनिट में होने वाला है, और सारा वीडियो 10 से 15 मिनट का होने वाला है बच्चों। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। और बिना देर किए हुए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो इस चैप्टर्स को स्टार्टिंग बोला जाता है कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या है बच्चों? बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग डील कर रहे हैं क्या चीज़ के बारे में? तो हम लोग डील करते हैं हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी क्या है। तो जेनेटिक्स को पहले हम लोग को समझना है कि जेनेटिक्स क्या है। बायोलॉजी का एक ब्रांच, एक शाखा जिसमें कि हम लोग हेरिडिटी के बारे में डील कर रहे हैं। और हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी कहता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी जो कैरेक्टर पेरेंट्स के हैं। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि 50% कैरेक्टर फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम द पैटर्नल साइड, मतलब 50% कैरेक्टर मम्मी की तरफ से और 50% कैरेक्टर पापा की तरफ से। जो कैरेक्टर्स आए वही कैरेक्टर्स क्या कहलाए? हेरिडिटी कहलाए। मतलब कि जो माँ बाप के थ्रू, माँ बाप से जो कैरेक्टर उनके संतान में, उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड द हेरिडिटी। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? हेरिडिटी बोल रहे हैं। तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी कुछ नहीं है बच्चों। हेरिडिटी को समझने के लिए हम लोग को मेनली जो इस चैप्टर्स में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, आपके सिलेबस में, वो जॉर्ज मेंडल के बारे में बताया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल ने फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल है, और इनका टोटल जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों वो 1865 का एक्सपेरिमेंट है, मतलब 1865 ईस्वी का एक्सपेरिमेंट है। इस हेरिडिटी को पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स ही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। और मेंडेलियन जेनेटिक्स में बच्चों बोला जाता है कि 3 पार्ट है। एक है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक से मेंडेलियन जेनेटिक्स, और एक होता है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। मतलब मेंडल से पहले का क्या जेनेटिक्स था, पहला चीज। दूसरा चीज, जब मेंडल थे उस समय क्या जेनेटिक्स था, और तीसरा है मेंडल के जाने के बाद का क्या जेनेटिक्स है। ठीक है, तो मेंडल के पहले की जेनेटिक्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, वो हाई स्कूल्स ग्रेजुएशंस में बात किए जाते हैं, इंटर में बात किए जाते हैं। पोस्ट मेंडेलियन और मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने सिंपली पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट, उसको आपको पी प्लांट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका उसका जो बोटैनिकल नेम है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत उसका जो नेम है पीसम सैटिवम है। पीसम सैटिवम के बारे में दैट इज गार्डन पी है। तो गार्डन पी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। पी प्लांट को ही मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया। दिस क्वेश्चन इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। ये क्वेश्चन सीबीएसई का क्या है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो जॉर्ज मेंडल के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं जॉर्ज मेंडल की। तो जॉर्ज मेंडल क्या थे? तो जॉर्ज मेंडल एक मैथमेटिशियन थे। सिंपली जॉर्ज मेंडल क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। उनको स्टैटिक्स की बहुत अच्छी पकड़ थी, अच्छी नॉलेज थी स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स के वो नॉलेज होते हुए बायोलॉजी में वो कैसे आ गए? क्या हुआ कि वो बाई ऑक्यूपेशन वो उन्होंने पढ़ाई किया, सब कुछ किया। उसके बाद जब लास्टली उन्होंने एक चर्च में एज अ फादर ज्वाइन किया, चर्च में जो पादरी होते हैं, जो चर्च की काम का देखरेख करते हैं, फादर, उनके रूप में उसने ज्वाइन किया मॉन्टेसरी में। तो उस मॉन्टेसरी का जो गार्डन था, एक दिन वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे देखे कि क्यों किसी पी प्लांट का, मतलब मटर का, जो अपने गार्डन में देखा कि मटर का प्लांट, कि कोई प्लांट बड़ा है, मतलब टॉल है, कोई प्लांट ड्वार्फ है, किसी के फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे है तो किसी के टर्मिनल पोजीशन पे, किसी का पॉड का, मतलब जो छेमी होता है मटर का छेमी, वो लंबा होता है, किसी का राउंड है, किसी का सीड है जो रिंकल्ड है, किसी का राउंड। ये कैरेक्टर प्लांट तो
एक ही है, लेकिन ये अलग अलग कैरेक्टर क्यों दिख रहा है? तो मेंडल ने वहीं से मेंडल को जेनेटिक्स में रिसर्च करने को सूझा और 1865 में उन्होंने 3 लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 3 लॉ दिया मेंडल लॉ, जो कि हम अगले वीडियो में, सब्सिक्यूटिंग वीडियोस जो भी होगा उस वीडियो में ऑटोमेटिकली आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों लॉ के बारे में बताया। ये लॉ 1865 में दिया गया, लेकिन इस लॉ को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इस लॉ को। बाद में 1900 में 3 और साइंटिस्ट आए, तीनों ने अलग अलग जगहों पर, कोई ऑस्ट्रिया के थे, कोई जर्मनी के थे, वो तीनों साइंटिस्टों ने अलग अलग पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और वही सेम रिजल्ट आया जो कि मेंडल का 1865 में आ चुका था रिजल्ट। ठीक है, बाद में मेंडल को जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कंक्लूड किया गया और वहीं से जेनेटिक्स की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से कहा जाता है कि जो जेनेटिक्स है वो लगभग 30 से 35 साल पीछे है। क्यों? क्योंकि अगर 1865 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया होता तो अभी तक जेनेटिक्स कुछ और होता। ठीक है, तो बिना देर किए हुए दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन जेनेटिक्स का, कि इसमें लॉ ऑफ जेनेटिक्स पढ़े। फिर उसी लॉ ऑफ जेनेटिक्स में उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, मेंडल ने क्या किया, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि 7 डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स थे, उसके पैरेलल रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। ठीक है, जीन नंबर 1451 पर, यानी 1 4 5 1 पर। ठीक है, इतने नंबर जीन पर उन्होंने अलग अलग 7 कैरेक्टर को खोजा था। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन में ये कंक्लूड हुआ आपका। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है। तो पहले हम लोग को वेरिएशन समझना होगा कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं चेंजेस। तो ये वेरिएशन आता कहाँ से है? तो वेरिएशन जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 50% कैरेक्टर मैटरनल से, 50% कैरेक्टर पैटर्नल से, दोनों कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो थर्ड तरह का कैरेक्टर बनता है। ठीक है, होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के जैसे ही, लेकिन उनमें थर्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। कि सबका चेहरा इस धरती पर क्या कंप्लीट अलग अलग है, सब लोग अलग अलग हैं, सबके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो वो क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, डिफरेंसेस हो गए। अब कहता है ये एक्यूमुलेशन क्या होता है? तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना। तो कैसे एक्यूमुलेशन होता है? तो जैसे देखिए क्या हो रहा है, सिंपली समझिए कि अगर हम लोग बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन और एक्यूमुलेशन, तो दोनों एकदम पैरेलल है। दोनों को समझने के लिए बेसिक समझना हो कि जैसे सपोज कीजिए कि गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर में क्या है कि डॉल्फिन मछली है, गंगा में ढेर सारा कचरा है, मछली ने उस कचरे को खाया और उस मछली को हम लोग खाए, तो वो कचरा कहाँ गया? जो उस कचरे को हमने गंगा में फेंका था वो कचरा घूर फिर करके हमारे बॉडी में आ गया। हाँ, परसेंटेज कम था, उसमें हमने 100% फेंका, हमारे बॉडी में मात्र 1% आया। तो 10% का जो रूल है ये एक्यूमुलेशन में चलता है। जैसे मान लीजिए कि 3-4 बच्चे थे, एक ही पेरेंट्स के 4 बच्चे थे, चारों बच्चे में अलग अलग कैरेक्टर्स थे। किसी में क्या हुआ कि जो गार्जियन का जो कैरेक्टर्स था, जो मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स थे, किसी में एकदम डोमिनेंटली दिख रहा था, किसी में जो कैरेक्टर्स थे डोमिनेंटली दिख रहे थे, किसी में वो कैरेक्टर नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या है बच्चों? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन है। इसके बाद देखिए मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था बच्चों। 7 कैरेक्टर में उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश किया। टॉलनेस ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट पहला कैरेक्टर था, दूसरा पॉड कलर, शेप, सीड कलर, ठीक है, सीड शेप, इस तरीके से 7 कैरेक्टर को चूज किया। आपको 7 कैरेक्टर को नहीं रखना है, आपके दिमाग में क्या रखना है इस वीडियो के थ्रू? इस वीडियो के थ्रू आपको रेशियो याद रखना है, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, ये 1 by 1 मैं सब्स्टिट्यूटिंग वीडियोज में ऑटोमेटिकली बताते चला जाऊंगा और आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ठीक है, तो आई थिंक ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा शॉर्ट में। और एक शॉर्ट में एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मैंने बताया, वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन भी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।